हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। दीपा का पति 17 साल बड़े थे और वह 21 साल की बहुत ज्यादा गोरी और भरे बदन की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसे जो देखता वह दीवाना हो जाता था। और उसका पति देखने में बहुत लंबे चौड़े थे और उनके सर पर बाल भी नहीं थे। उनका बर्ताव दीपा के साथ अच्छा नहीं था। वह हमेशा से उससे नाराज ही रहते थे। शादी की पहली रात को उन्होंने उसके साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। उसे खून निकल रहा था और वह कमरा छोड़कर चले गए। उन्होंने पलटकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। यह बात उस समय की है जब दीपा ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। उसकी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने आए थे। उन्होंने दीपा की दीदी को पसंद कर लिया था और शादी फिक्स कर दी थी। माता पिता और सभी लोग भी बहुत खुश थे इस शादी से। यह उनके घर की पहली शादी थी। सब लोग बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। आखिरकार शादी वाला दिन आ ही गया। घर पर बारात आ गई। मंडप में दूल्हा बैठ गया और लड़के वालों ने कहा जाकर दुल्हन को बुला कर लाओ। दीपा अपनी दीदी को बुलाने उनके कमरे में गई, लेकिन जब कमरा खोलकर देखा तो सब लोग हैरान रह गए। वहां पर दीदी नहीं थी। वहां पर सिर्फ एक लेटर मिला जिस पर लिखा हुआ था, पूजनीय पिताजी और माताजी, मैं यह शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं घर छोड़कर उनके साथ भाग रही हूँ। इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब मैं दोबारा लौटकर नहीं आऊंगी। यह सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे कि क्या किया जाए। अब तो बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। फिर दीपा की मम्मी ने कहा, बेटा एक ही उपाय है कि तुम दुल्हन की जगह ले लो। अब हम लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। दीपा की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। दीपा मम्मी को ना भी नहीं कह सकती थी क्योंकि सब लोगों की इज्जत का सवाल था। इसलिए दीपा दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई और यह शादी कर लिया। वह यही सोच रही थी कि जब दूल्हे को पता चलेगा तो क्या होगा। दीपा घूंघट ओढ़कर अपने ससुराल में बैठी थी। रात को जब दूल्हा आया और उसने घूंघट उठाया तो पूछा, तुम तो उसकी छोटी बहन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। दीपा ने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनने के बाद वह बहुत तेज गुस्सा हुआ और उसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगा दिया और वह वहीं पर गिर गई। दीपा को बहुत तेजी से खून निकलने लगा, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बहुत चिल्लाया और कमरा छोड़कर बाहर चला गया। वह रात भर रोती रही और वह कर भी क्या सकती थी। आखिरकार गलती उन लोगों की ही थी। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। उन्होंने कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण आज तक उन दोनों को कोई बच्चा भी नहीं है। उसका पति बहुत अमीर था। उनके पास पैसा, दौलत, सोना चांदी बहुत है, लेकिन बस उन लोगों के पास सुकून नहीं था। वो दोनों जब भी बाजार जाते थे तो लोग दीपा को उसकी बेटी समझ लिया करते हैं। यह देखकर वह उससे और भी ज्यादा चल जाते थे। इसलिए वह उसे फिर कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। एक दिन दीपा ने पड़ोस में एक लड़के को देखा जो उसे घूर रहा था। दीपा ने जब ध्यान से उसको देखा तो यह वही लड़का था जो उसके साथ क्लास में पढ़ता था। उसका नाम रोहित था। वे लोग कभी एक साथ बैठकर बात कर लिया करते थे और उसके पति से तो हमेशा लड़ाइयाँ ही होती थी। पूरा मोहल्ला उन लोगों पर हंसता था। उन लोगों की लड़ाइयों को देखकर मजे लेता था लेकिन केवल रोहित ही था जो दीपा के दुख दर्द को समझता था। एक दिन दीपा और रोहित
घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी अचानक उसके पति आ गए और उन्होंने उन दोनों को देख लिया। वह दीपा पर बहुत चिल्ला रहे थे और उससे लड़ाई कर रहे थे। दीपा ने उससे कहा कि मैं अब कभी उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से उसका बीपी बहुत हाई हो गया था। वह चिल्लाते हुए जीने की तरफ जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया। वह जीने से फिसलकर सीधा नीचे गिर पड़े। दीपा की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने सोचा क्यों ना राहुल की मदद ली जाए, कोई और मोहल्ले वाला तो मेरी मदद करेगा नहीं। इसलिए वह तुरंत ही अपने पड़ोस से राहुल को बुलाकर लाई और उन दोनों तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उससे कहा कि आपके पति कोमा में चले गए हैं, अब भगवान ही इनकी रक्षा करें। वह भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी, इनको जल्दी ठीक करना। दीपा और राहुल ने दिन रात उनकी सेवा की। उसके पति को भी एहसास हो गया था कि इतना पैसा दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सिर्फ राहुल और मेरी पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया है। एक दिन डॉक्टर ने उसे कॉल की और कहा कि आपके पति होश में आ गए हैं, जल्दी आ जाइए। दीपा और राहुल जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। उसके पति ने उससे कहा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, यह लो बक्से की चाबी, तुम और राहुल आपस में शादी कर लेना, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहना। यह कहते ही वह इस दुनिया से चले गए। वे दोनों बहुत रोए और उनको अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे तो वह चाबी से उन लोगों ने वह बक्सा खोला तो उन लोगों के होश उड़ गए। उस बक्से में इतना सोना चांदी था कि उन दोनों की साथ पुश्ते बैठकर खा सकती थी। उसने और राहुल ने शादी कर ली। आज उन दोनों के दो बच्चे भी हैं। आज वे दोनों सुखी जिंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।